गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके लिए आर्टिकल्स का दूसरा क्लास लेकर आया हूं और आज हम लोग द के प्रयोग के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले लिस्ट देख लेते हैं उन नेम्स की जिनके पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। द इज़ यूज बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स। नदियों के नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं, जैसे कि द गंगा, द यमुना। सीज, सागरों के नाम के पहले, जैसे कि द रेड सी, द ब्लैक सी। बेज, खाड़ियों के नाम के पहले, जैसे द बे ऑफ बंगाल, द बे ऑफ नेपल्स। ओशियंस, महासागरों के नाम के पहले, जैसे द इंडियन ओशियन, द पैसिफिक ओशियन। कैनल्स, नहरों के नाम के पहले, जैसे द पनामा कैनाल, द स्वेज कैनाल। माउंटेन रेंजेज, पर्वत श्रृंखलाओं के नाम के पहले भी द का प्रयोग करते हैं, जैसे द हिमालयाज, द अरावलीज। डेजर्ट्स, मरुस्थलों के नाम के पहले भी द का प्रयोग करते हैं, जैसे द सहारा डेजर्ट, द थार डेजर्ट। इसके अलावा द का प्रयोग हम लोग करते हैं द्वीप समूहों के नाम के पहले, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के पहले, जैसे द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। प्लैनेट्स, ग्रहों के नाम के पहले, जैसे द अर्थ, द मार्स। सैटेलाइट्स, उपग्रहों के नाम के पहले, जैसे द मून। ग्रैंड नेचुरल ऑब्जेक्ट्स के नाम के पहले, यानी भव्य प्राकृतिक वस्तुएं, जैसे द स्काई, द सन। रेलगाड़ियों के नाम के पहले, द राजधानी एक्सप्रेस, द शताब्दी एक्सप्रेस। वायुयानों के नाम के पहले, द स्पेस जेट। जहाज के नाम के पहले, द टाइटैनिक। युद्धपोतों के नाम के पहले, वारशिप्स के नाम के पहले, द विक्रांता, द एनएस विक्रमादित्य। स्पेस क्राफ्ट्स के पहले, जैसे द चंद्रयान। मिसाइल्स के नाम के पहले, जैसे द अग्नि, द ब्रह्मोस्त्र। महत्वपूर्ण जो इमारत हैं, जैसे द पार्लियामेंट हाउस, द रेड फोर्ट। इसके अलावा ऐतिहासिक स्मारकों के नाम के पहले, जैसे कि द राजघाट, द ताजमहल। द इज ऑल्सो यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स। समाचार पत्रों के नाम के पहले भी द का प्रयोग करते हैं, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स। एपिक्स, महाकाव्यों के नाम के साथ, द रामायणा, द पैराडाइज लॉस्ट। धार्मिक ग्रंथों के नाम के साथ, द गीता, द कुरान। राजनीतिक दलों के नाम के साथ, जैसे द बीजेपी, द कांग्रेस। जो प्रसिद्ध युद्ध रहे हैं, जैसे द कारगिल वार, द गल्फ वार। प्रसिद्ध लड़ाइयाँ, द बैटल ऑफ पानीपत, द बैटल ऑफ हल्दी घाटी। वाद्य यंत्रों, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम के साथ, द हारमोनियम, द गिटार। एम्पायर, साम्राज्य, द मुगल एम्पायर। डायनेस्टी, द गुप्ता डायनेस्टी। इसके अलावा बिफोर द नेम्स ऑफ म्यूजियम्स, लाइब्रेरीज, साइंटिफिक इन्वेंशंस, इन सब के नाम के पहले भी द का प्रयोग होता है। दिशाओं के नाम के पहले, जैसे द ईस्ट, द वेस्ट। पार्ट्स ऑफ बॉडी, जैसे द हेड, द लेग। इन लिस्ट्स के अलावा अब हम लोग बात करते हैं द के मुख्य यूजेस के बारे में। द इज यूज टू शो पार्टिकुलरिटी। पार्टिकुलरिटी को दर्शाने के लिए द का प्रयोग होता है। टू शो समथिंग स्पेसिफिक, कुछ विशेष, कुछ खास दर्शाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, द बॉय हु हेल्प्ड यू इज़ माई ब्रदर। वह लड़का जिसने तुम्हारी मदद की वह मेरा भाई है। कौन सा लड़का? तो किसी पर्टिकुलर लड़के के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, जिसने तुम्हारी मदद की थी। दिस इज़ द कॉलेज वेयर आई रीड। यह वो कॉलेज है वेयर आई रीड। यहाँ भी पर्टिकुलर कॉलेज के बारे में बात हो रही है। आई सॉ ए मैन, द मैन वॉज ब्लाइंड। मैंने एक आदमी को देखा, वो आदमी अंधा था। कौन सा आदमी? जिस आदमी को मैंने देखा था। द इज़ यूज्ड बिफोर ए सिंगुलर कॉमन नाउन दैट स्टैंड फॉर होल ऑफ इट्स कम्युनिटी। यानी द का प्रयोग उस एक वचन जातिवाचक संज्ञा के साथ किया जाता है जो अपने संपूर्ण कम्युनिटी का बोध कराता हो। जैसे द काव गिव्स मिल्क। जब हम कह रहे हैं कि गाय हमें दूध देती है, तो हम पर्टिकुलर किसी एक गाय के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, गाय की संपूर्ण जाति के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर द का प्रयोग हो रहा है। द क्रो इज़ ब्लैक। यहाँ पर भी जब हम कहते हैं कौवा काला होता है, तो हम कौवे जाति के बारे में संपूर्ण रूप से बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर भी द का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ हमने अभी दो चीज़ें देखी। एक तो द का प्रयोग पार्टिकुलरिटी, विशेष खास के लिए किया जाता है, और दूसरा हमने देखा
कि द का प्रयोग ऐसे सिंगुलर नाउन के पहले करते हैं जो अपने जैसे समस्त जाति का बोध कराता हो। चलिए ध्यान देने योग्य एक बात देखते हैं, पॉइंट टू रिमेंबर। अभी हमने कहा आपको कि सिंगुलर कॉमन नाउन जो पूरी जाति का बोध कराता हो उसके पहले द का प्रयोग करते हैं। लेकिन इफ ए प्लूरल कॉमन नाउन स्टैंड्स फॉर होल ऑफ इट्स कम्युनिटी नो आर्टिकल इज यूज्ड। अगर कोई बहुवचन की जातिवाचक संज्ञा अपनी पूरी जाति का बोध कराता हो तो उसके साथ हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। उदाहरण देखिए, काउज गिव मिल्क, गायें हमें दूध देती है। चूंकि यहाँ काउज प्लूरल में है इसलिए यहाँ पर इसके पहले द का प्रयोग नहीं हुआ है। क्रोज आर ब्लैक, कौवे काले होते हैं। क्रोज बहुवचन, कॉमन नाउन है, प्लूरल, इसलिए इसके पहले भी द का प्रयोग नहीं किया है। अगला देखिए, द इज यूज बिफोर सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स एंड ऑर्डिनल नंबर्स। सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स के साथ और ऑर्डिनल नंबर्स के साथ हम लोग द का प्रयोग करते हैं। सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स आपने पढ़ा होगा, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। तो बेस्ट के पहले आपको लगाना होगा द। इसी तरीके से ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, तो मोस्ट ब्यूटीफुल के पहले आपको द लगाना होगा। ऑर्डिनल नंबर्स दो होते हैं, कार्डिनल नंबर्स और ऑर्डिनल नंबर्स। कार्डिनल नंबर गिनती के जो नंबर्स होते हैं 1 2 3 4, और ऑर्डिनल होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो ऑर्डिनल नंबर्स के साथ यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इनके साथ आपको द का प्रयोग करना होगा। जैसे उदाहरण में हमने देखा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बेस्ट के पहले द का प्रयोग हुआ है। पंडित नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो फर्स्ट के पहले यहाँ द का प्रयोग हुआ है। लेकिन इफ सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स एंड ऑर्डिनल नंबर्स हैव बीन यूज्ड इंडिपेंडेंटली, उनका प्रयोग किया गया है किस रूप में? इंडिपेंडेंटली किया गया है, स्वतंत्र रूप से। कहने का मतलब विदाउट नाउन और इन्फिनेटिव, बिना नाउन या किसी इन्फिनेटिव के, तो नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर देम, तो उनके पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे ही स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, यहाँ फर्स्ट के बाद कोई नाउन नहीं है इसलिए फर्स्ट के साथ कोई आर्टिकल नहीं आया है। लंदन इज बिगेस्ट ऑफ ऑल द सिटीज़, बिगेस्ट के ठीक बाद नाउन या इन्फिनेटिव नहीं है, इस वजह से सुपरलेटिव एडजेक्टिव होने के बाद भी यहाँ पर द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है कि कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है। टेस्ट योर सेल्फ, चलिए जांचिए अपने आप को। फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए, एन और द। पुट क्रॉस मार्क्स इफ नो आर्टिकल इज नीडेड। ए, एन, द से खाली स्थानों को भरिए और अगर आर्टिकल की आवश्यकता नहीं है तो क्रॉस मार्क लगाइए। पहला, डैश गंगा इज डैश होली रिवर। गंगा एक पवित्र नदी है, यहाँ गंगा के पहले क्या लिखना है आपको, और होली के पहले कौन सा आर्टिकल आएगा। डैश ऑनेस्टी इज डैश पॉलिसी। ऑनेस्टी के पहले सोचिए और बेस्ट के पहले सोचकर जल्दी से बताइए कि क्या आने वाला है। माउंट एवरेस्ट इज डैश हाईएस्ट पीक डैश हिमालयाज। माउंट एवरेस्ट के पहले क्या लगाएंगे, सोचिए, हाईएस्ट के पहले बताइए, और हिमालयाज के पहले क्या लगना है। ही ऑलवेज स्टैंड्स डैश फर्स्ट इन डैश क्लास। यहाँ फर्स्ट के पहले आर्टिकल आएगा या नहीं आएगा, और आएगा तो कौन सा आएगा। क्लास के पहले कौन सा आर्टिकल आएगा ये बताइए। डैश चिल्ड्रन लाइक डैश स्वीट्स। चिल्ड्रन के पहले और स्वीट्स के पहले कौन सा आर्टिकल आना है, सोचिए, बताइए। इंग्लिश इज डैश इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश के पहले कौन सा आर्टिकल आएगा या नहीं आएगा। इंटरनेशनल लैंग्वेज के साथ इंटरनेशनल जो शब्द है यहाँ पर उसके पहले बताइए। आई पास्ड बाय डैश हाउस। मैं घर से होकर गुजरा, हाउस के पहले बताइए क्या लगने वाला है। और डैश हाउस वाज डैश फायर। घर में आग लगी हुई थी, तो हाउस के पहले यहाँ क्या आने वाला है और फायर के पहले यहाँ क्या आने वाला है। डैश टेलीविज़न इज़ डैश साइंटिफिक इन्वेंशन। टेलीविज़न एक वैज्ञानिक आविष्कार है, टेलीविज़न के पहले क्या आने वाला है, कौन सा आर्टिकल। और साइंटिफिक इन्वेंशन, इसके पहले कौन सा आर्टिकल को आप लगाएंगे। आई वॉच डैश टेलीविज़न डेली। मैं रोज़ टेलीविज़न देखता हूँ, यहाँ पर टेलीविज़न के साथ कौन सा आर्टिकल आना है। डैश बॉयज़ आर इन डैश फील्ड। बच्चे फील्ड में हैं, यहाँ लड़के फील्ड में हैं, लड़कों के पहले कौन सा आर्टिकल आने वाला है और फील्ड के पहले कौन सा आर्टिकल आने वाला है। चलिए अब मिलान करते हैं।
आपने क्या बनाया। द गंगा इज़ अ होली रिवर। गंगा नदियों के नाम के साथ द का प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग हुआ है। गंगा एक पवित्र नदी है, एक के लिए ए लगाया गया है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी भाववाचक संज्ञा है, इसके साथ किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। बेस्ट सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, उसके साथ द का प्रयोग किया गया है। माउंट एवरेस्ट के साथ किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया। हमने जो आपको बताया था वो ये बताया था कि पर्वत श्रृंखलाओं के नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। माउंट एवरेस्ट पर्वत की चोटी है, कोई पर्वत श्रृंखला नहीं है, इसलिए माउंट एवरेस्ट के साथ कोई आर्टिकल नहीं। हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, इसके साथ द का प्रयोग किया गया। हिमालयाज पर्वत श्रृंखला का नाम है, यहाँ पर द लगाएंगे। He always stands first in the class। फर्स्ट के साथ कोई नाउन या इन्फिनेटिव नहीं आया है, इस वजह से फर्स्ट के साथ आर्टिकल का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया गया है। चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, बच्चे मिठाइयाँ पसंद करते हैं, बच्चों की ये प्रवृत्ति होती है। जातिवाचक संज्ञा लेकिन प्लूरल है, प्लूरल कॉमन नाउन जो पूरी कम्युनिटी का बोध कराए उनके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए चिल्ड्रन के साथ नहीं लगा। और उसी तरीके से स्वीट्स के साथ भी यहाँ कोई आर्टिकल नहीं लगाया गया है। इंग्लिश भाषा का नाम है, कोई आर्टिकल नहीं लगा। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंटरनेशनल उच्चारण जो है वो वावल साउंड से है, इस वजह से यहाँ पर एन का प्रयोग किया गया है। मैं एक घर से गुजरा, एक के लिए ए का प्रयोग किया गया है। आई पास्ड बाय ए हाउस, और घर में आग लगी थी, फिर हम पर्टिकुलर उसी घर के बारे में बात कर रहे हैं, उसी स्पेसिफिक घर के बारे में बात कर रहे हैं, इस वजह से वहाँ द का प्रयोग किया गया है। ऑन फायर एक फ्रेज है, और इस वजह से जो है यहाँ पर कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ। द टेलीविज़न इज अ साइंटिफिक इन्वेंशन। टेलीविज़न वैज्ञानिक आविष्कार के नाम के साथ द का प्रयोग करते हैं। वैज्ञानिक आविष्कार, एक वैज्ञानिक आविष्कार, इसलिए साइंटिफिक इन्वेंशन के पहले ए। आई वॉच टेलीविज़न डेली, मैं रोज़ टेलीविज़न देखता हूँ। टेलीविज़न यानी टेलीविज़न पे आने वाले प्रोग्राम्स को देखता हूँ, टेलीविज़न को नहीं देखता हूँ, इसलिए यहाँ कोई आर्टिकल नहीं। द बॉयज़ आर इन द फील्ड, दोनों ही पार्टिकुलर हैं, बॉयज़ और फील्ड पार्टिकुलर के बारे में बात हो रही है, इसलिए दोनों के साथ ही द का प्रयोग हुआ है। तो आपने द से संबंधित कुछ अनुप्रयोगों को जाना, और उम्मीद करेंगे कि आप घर पर ढेर सारा एक्सरसाइज वगैरह करते रहते होंगे, रोज़ नए नए उदाहरणों से रूबरू होते रहे होंगे। खूब मन लगाकर पढ़िए, देखिए, जानिए, क्योंकि जितना आप अध्ययन करेंगे उतने अच्छे तरीके से आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे। और अभी आर्टिकल्स में और भी द के प्रयोग और भी हैं जिनको मुझे बताना है। इसके अलावा ओमिशन ऑफ आर्टिकल ये भी हम आपको बताएंगे अगले क्लास में, जब पार्ट 3 हम इसका तैयार कर रहे होंगे। ये भी हम आपको बताएंगे कि कहाँ THE को द पढ़ते हैं और कहाँ उसका उच्चारण दी से करते हैं। तो पार्ट 3 में मैं ये सब आपके लिए लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।